चलिए, तो अगर आपसे कोई पूछ दे, अगर आपसे कोई पूछ दे FeH2O का होल 6 और उस पर प्लस हो जाए, कितना, +3 हो जाए, तो उसको कंपेयर करना है FeCN का होल 6 3 माइनस से। तो आपको कोई पूछ दे FeH2O का होल 6 और +3 इज मोर पैरामैग्नेटिक देन FeCN का होल 6 3 माइनस y। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि यहाँ जो है दो तरह का लिगांड यूज हुआ है। कौन कौन सा लिगांड? एक क्या है आपका H2O है और दूसरा CN है, साइनाइड लिगांड है जिसको साइनो बोलते हैं। तो इस केस में CN-1 और ये वाटर, तो याद रखना है कि वाटर जो है वीक फील्ड लिगांड है। क्या है? वीक फील्ड लिगांड है। और साइनाइड जो है CN- जिसको हम साइनो बोलेंगे यहाँ, और वाटर को एक्वा बोलते हैं। तो साइनाइड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है। क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होता है वो इनर डी ऑर्बिटल लेता है। क्या लेता है? इनर डी ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं FeH2O होल 6 और 3+। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहता है उसका सॉल्यूशन करने के लिए पहले आपको जानना होगा कि इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मालूम हो जाएगा तब हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, क्या? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है का फार्मूला होता है क्या? √N/N+2 Bm, बोर्स मैग्नेटॉन। ठीक है। तो जितना भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। तो अब हमको खोजना पड़ेगा कि ये FeH2 होल 6 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसको पता करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे? Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना रहता है उसको x मानते हैं। तो हम क्या करेंगे? F के लिए x रखेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ वाटर है, पानी है, तो हम लोग जानते हैं कि पानी का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। क्यों? क्योंकि पानी मॉलिक्यूल्स हैं। और देख रहे हैं यहाँ क्या है आपका? +3 है, तो इसको बराबर के इस साइड रख देंगे, रख दिए +3। तो आप जान गए कि Fe x ऑक्सीडेशन स्टेट माने, तो +3 आया। तो यहाँ जो है Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3 है। क्या है आपका? 3 है। तो अब हम क्या करते हैं? तो पहले हम लोग Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 26 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 और 3d6
6। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लेते हैं 3p6 तक, ये आपका इनर्ट गैस की तरह है। किसके जैसा है? आर्गन के जैसा है। तो इसको कुछ नहीं सोचना है। अब हम देखिए यहाँ क्या है, आपका S है और ये 3D है। तो जब भी हम लिखेंगे आगे तो 3d6 पहले लिखेंगे और 4s2 बाद में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? ये जानना है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो पहले किससे निकलेगा? तो लोअर एनर्जी लेवल से। तो ये 4s1 से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद किससे निकलेगा? 3d6 से निकलेगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर क्या 3p6। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी हम देखें Fe का निकाले हैं, लेकिन इसमें कम FeH2O का होल 6 + 3 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 है। तो हम लोग +3 इलेक्ट्रॉन निकाल के सोचते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, d ऑर्बिटल। तो ये मेरा 3d ऑर्बिटल है ना, 3d ऑर्बिटल। तो आप जानते हैं d में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 5 ऑर्बिटल बना देंगे। अब देखिए s में एक ही ऑर्बिटल होता है। देखिए ये 4s है और ये क्या है आपका 3d6 है। तो पहले क्या करते हैं, सिंगली फील्ड करते हैं, नहीं तब बाद में हम क्या करते हैं, डबल फील्ड करते हैं। और ये डबल फील्ड कर दिए। अब यहाँ क्या है आपका, तो जब हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, अब हम लोग किसका Fe3+ का ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, समझिए एक तरह से आर्गन का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो है आपका किसका है, आर्गन का है। तो इसको ऐसे ही लिख दें, आर्गन 18। नहीं, अब आप या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, हमको +3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो हम पहले तो S से निकाल देंगे। S से 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, निकाल दिए। उसके बाद D से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो अब तो याद रखना है, जब हम लोग क्या करते हैं, पहले सिंगल सिंगल भरते हैं और बाद में डबल भरते हैं। तो पहले निकालेंगे किसको, डबल वाला को। ये मेरा क्या है 3D है, ठीक है। और ये क्या है 4s खाली है, क्या है आपका 4s खाली है। तो Fe3+ का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ दे तो क्या बनाएंगे आप, 1s2 फिर कितना 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आपका आता है कि इस केस में, तो इस केस में हमको क्या है, तो वाटर है। क्या है, वाटर है। तो वाटर क्या है, लिगांड है। तो लिगांड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल को देता है। तो इस केस में मेरे पास कितना है 6 है। तो अब जो हम FeH2O का होल 6 + 3 का कंपाउंड कैसे बनेगा, उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। तो याद रखना है कि वाटर क्या है आपका, वीक फील्ड लिगांड है। क्या है आपका, वीक फील्ड लिगांड है। तो जो वीक फील्ड लिगांड होता है वो आउटर ऑर्बिटल में जाता है।
देखिए एक चीज और आपको जानना है, यहाँ जो आप देख रहे हैं 4s, इसके बाद क्या है आपका 4p और 4d वैकेंट है। तो अब हम लिख दें आगे, यहाँ नीचे में आते हैं, यहाँ से नीचे में आते हैं, यहाँ क्या होगा आपका Fe3+ के केस में, तो हम क्या कर सकते हैं, आर्गन लिख दें, आर्गन 18 प्लस, अब जो आपका 3d वाला, तो 3d में कितना है आपका 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3d 5 इलेक्ट्रॉन है। 4s आपका क्या है, खाली। अब आपको हम बताएं कि 4p भी क्या होगा आपका, खाली होगा, और यहीं पर हम लिखते 4p और 4d भी क्या होगा आपका, खाली होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमको कंपाउंड बनाना है FeH2O का होल 6+3 वाला, तो नीचे में हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। तो हमको क्या करना है, तो इस केस में तो हम देख लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होगा। तो अगर FeH2O का होल 6 और +3 वाला कंपाउंड बनाएंगे, इस केस में जो है Fe तो +3 में है, बता दिए हैं। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, आर्गन 18 लिख देंगे, और अब छोटा करके बना देते हैं, तो 5 ऑर्बिटल d को 1 2 3 4 5, फिर आपका s को 1 ऑर्बिटल, p को 3 ऑर्बिटल, और आपका d को कितना 5 ऑर्बिटल 1 2। ठीक है, तो ये जान गए आपका क्या है 3d है, और ये क्या है आपका, यहाँ लिख दीजिए 4s 4p और 4d। ये आपका क्या है 4s है, ये 4p है, और ये 4d है। तो जो हमारा कितना है संख्या, यहाँ वाटर कितना है, तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, अब देखिए ये पानी जो आएगा वाटर, इसमें आएगा लोन पेयर दे देगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा अपना लोन पेयर दे देगा। फिर इसी तरह इसमें भी क्या होगा आपका, पानी का ऑक्सीजन क्या करेगा अपना लोन पेयर दे देगा। यहाँ भी क्या करेगा आपका पानी ऑक्सीजन क्या करेगा आपका लोन पेयर दे देगा। उसी तरह यहाँ भी क्या करेगा H2O में ऑक्सीजन क्या कर देगा, यहाँ लोन पेयर दे देगा। अब यहाँ भी क्या करेगा H2O का ऑक्सीजन लोन पेयर दे देगा, और यहाँ भी क्या कर देगा आपका H2O का ऑक्सीजन क्या कर देगा लोन पेयर दे देगा। समझ में आ गया। तो इसमें देख रहे हैं कि ये जब कंपाउंड FeH2O का होल 6 और +3 बना, नहीं तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना रहा, तो आप देख रहे हैं कि ये 3d वाला जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी संख्या कितनी है 5 है, n कितना है 5 है। समझ में आ गया। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा भी कर सकता था कि ये जो अनपेयर्ड है इसको पेयर कर सकता था, लेकिन हम लोग जानेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बोलता है कि पानी जो होता है वो आपका वीक फील्ड लिगांड है। तो वीक फील्ड लिगांड जो होता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही
इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन का पेयर या लोन पेयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट 4d में डालेगा। इस केस में इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछ दे तो देख रहे हैं एक s 3p और 2d ऑर्बिटल, तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछ देगा तो क्या कहेंगे sp3d2। समझ में आ गया। अगर देख रहे हैं कि कितना है यहाँ, तो अब देख रहे हैं 6 क्या है आपका लोन पेयर देने वाला है, मतलब 6 लिगांड है या 6 लोन पेयर देने वाला है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आप कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर होगा आपका, तो इसका कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? इसका कैसा होगा स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल। अब हमको इसका अगर हमको पूछ देता मैग्नेटिक मोमेंट, क्या मैग्नेटिक मोमेंट, तो हम लोग लिख सकते थे, अगर हमसे पूछ देता इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो टिक मोमेंट, तो रूट अंडर हम लोग फार्मूला जानते हैं n इंटू n प्लस 2 बोर्स मैग्नेटॉन। तो आप अपना इसको कर सकते हैं 5 इंटू 5 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू 7। जो आप सॉल्व कीजिएगा तो यही जान गए कि यहाँ n का संख्या बढ़ जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम पहले तो देख लिए FeH2O का होल 6 प्लस 3 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे 5। अब हमको सेकेंड कंपाउंड जो दिए हैं वो आपको क्या दिए हैं, आपको दिए हैं FeCN का होल 6 माइनस 3 माइनस या माइनस 3 जैसे भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझना है कि ये माइनस 3 है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो फिर हम पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे Fe का। तो हम लोग देखेंगे, देखिए तो मान लिए कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना रहता है उस केस में X मानते हैं। देखिए साइनाइड जो है -1 होता है, ये एनायन है और इस पर चार्ज -1 होता है, इसलिए 6। देखिए इसको जो हम लिखेंगे ये बराबर के उस साइड लिखेंगे, कितना -3। सो x -6 इक्वल टू -3, सो x -6 बराबर -3, सो x इक्वल टू -3 प्लस 6 बराबर कितना +3। तो अब जान गए हम लोग Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 में है ना, +3 में है। तो +3 में है, तो +3 में है ना, हम लोग क्या करेंगे +3 वाला है, तो फिर से हम लोग जैसे ऊपर किए थे उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अब नीचे करेंगे ना, क्या करेंगे हम नीचे करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे उसी तरह नीचे करेंगे। तो Fe3 प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग सीख गए हैं निकालने के लिए, हाँ। और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से सीखे हुए हैं। तो चलते हैं आगे। अब देखिए अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो आप कहेंगे Fe हमको एक्सप्लेन करना है Cn का होल 6
-3 के बारे में। अब इस कंपाउंड में कितना मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पहले ये जानना है हमको। Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। क्या आपका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड जो होता है वो इनर डी लेता है। क्या लेता है? इनर डी। अब इस केस में अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन पूछ दे तो यहाँ कितना नंबर है? 6 है। और हम जान गए हैं कि साइनाइड क्या है? साइनो बोलते हैं, लेकिन साइनाइड आयन ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। इसीलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 होगा। मतलब ये इनर डी ऑर्बिटल लेगा, मतलब 3d ऑर्बिटल वाला 3d ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करेगा। चलिए अब देखते हैं। तो हम लोग पहले जानते हैं Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पहले। तो आप कहेंगे 1s2, तो हम लोग जानते हैं लोहा 26 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, यही है। अब हम क्या करेंगे, हमको Fe3+ में निकालना है। तो यहाँ तक तो हम जानते हैं आर्गन का होता है, ऐसे लिख दें। ठीक है, ये इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब पहले 3d6 को पहले लिखिए और 4s2 को बाद में लिखिए। तो हम क्या करेंगे, अभी तक जो ये बना रहे हैं ये मेरा किसका है? Fe का। अब Fe3+ में हमको जो इलेक्ट्रॉन निकालना है, नहीं तो हम Fe3+ के लिए हम लिखेंगे Ar16 3d, इसमें से पहले निकाल लेंगे। तो 4s2 0, 2 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें 6 है तो ये 5 होगा। नहीं समझ में आया? चलिए आगे बताते हैं। यहाँ जो हम लोग 4s2 लिए हुए थे, तो यहाँ कितना है? ये 4s ऑर्बिटल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। फिर क्या है आपका? 3d6 है, तो 3d है और इलेक्ट्रॉन इस तरह फिलअप था, ये ना था। अब जब हम क्या किए, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा। तो यहाँ जो अब ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे वो मेरा इस तरह बना, देखिए। तो इसमें समझ में आ रहा है, ये आर्गन 18 होगा और आपका ये S क्या है? आपका 0 है। अब आपके पास 2 तरह का ऑर्बिटल है, कौन कौन खाली होगा? जब हमारा यहाँ 3d है, ये 4s है, तो इधर आपका 4p भी खाली होगा, 4p भी खाली होगा और 4d भी खाली होगा। 4p भी खाली होगा आपका, 4d भी खाली होगा, 4d भी खाली होगा। लेकिन हमारे पास अब साइनाइड कितना है? तो साइनाइड 6 है, ये है। साइनाइड कितना है? 6 है। अब ये जब साइनाइड 6 जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए साइनाइड क्या होता है। तो आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होता है। FeCN का होल 6, 3- को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, 3- को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आर्गन तो लिखेंगे यहाँ, आर्गन 18। अब देखिए यहाँ जो अब देख रहे हैं 3d, यहाँ क्या होगा कि ये जो साइनाइड था यहाँ जाएगा लोन पेयर देने के लिए। तो लोन पेयर देने के लिए जाएगा तो ये क्या करेगा? ऑर्बिटल को खाली कर देगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो 2 लास्ट वाला है, देखिए
ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है अब इसमें आकर के पेयरिंग अप कर देगा, तो 2 ऑर्बिटल खाली हो गया और इसी 2 ऑर्बिटल में साइनाइड आयन आकर के आपका क्या कर दिया, अपना लोन पेयर दे दिया या चार्ज समझिए। अब यहाँ क्या करेगा, ये 4s खाली है, इसमें क्या करेगा, लोन पेयर वाइज दे देगा, तो ये 4s हो गया और ये आपका क्या है 3d है। अब देखिए 4p, अब क्या करेगा, साइनाइड आएगा इसमें देने के लिए, तो 4p में भी देगा ना 4p में। तो अब देखिए ये क्या है आपका 4p है, तो साइनाइड 3 आया है p में नहीं, और आपका क्या है यहाँ एक s है और कितना है d है। तो इस केस में d जो है कौन सा d पार्टिसिपेट किया है, इनर d। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो कितना d पार्टिसिपेट किया है, तो 2, इसीलिए d2, एक s और कितना 3p। समझ में आ गया। तो आप समझ गए कि कभी भी अगर आपका साइनाइड आयन है तो इनर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, पेयरिंग अप हो गया, होना चाहिए 5 अनपेयर्ड, लेकिन यहाँ दिखाई पड़ रहा है, देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे 1। देख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ, 1 नहीं 1 हो गया। तो आप क्या कहेंगे, अगर हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना रहता, मोमेंट निकालना रहता, तो हम क्या लिखते हैं, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 bm है बोर्स मैग्नेटोन। अब यहाँ कितना है n, अनपेयर्ड 1 है और 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, √3 bm। तो अब देखिए, तो इसमें जो है FeCN6 होल 6 3 माइनस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, और ऊपर वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 5 है नहीं। तो जिसमें जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वह उतना ही पैरामैग्नेटिक होगा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं कंक्लूजन में नीचे में, hence FeH2O का होल 6 3 प्लस having having 5 unpaired electron but FeCN whole 6 3 minus having only 1 unpaired electron. So H2O का होल 6 3 प्लस is more paramagnetic than FeCN whole 6 3 minus।
Thank you for watching this video.